जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के बारे में। रिसर्च क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके पीछे मोटिवेशन क्या होता है, क्यों करना चाहता है कोई रिसर्च, और लास्टली जो आज का मेन मुद्दा होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च सर्च फॉर नॉलेज है। रिसर्च है किसी अननोन थिंग से नोन की तरफ जाना। ये जो रास्ता है, ये प्रोसेस है, ये रिसर्च का रास्ता है। अगर हम रिसर्च को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। In fact, research is an art of scientific investigation. अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च के। देखो, रिसर्च का पर्पस है कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजना, किस तरीके से, साइंटिफिक एप्लीकेशंस या प्रोसीजर्स के द्वारा, और अनडिस्कवर्ड ट्रूथ को सामने लाना या खोजना इसका मेन पर्पस होता है। अब एक बात बताओ कि आप रिसर्च करना क्यों चाहते हो, क्या इसके पीछे मोटिवेशन है? क्या ये इनमें से कोई है क्या कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो? कुछ लोग तो पीएचडी होने से पहले ही लगा लेते हैं, एडमिशन लेने से पहले भी कुछ लगा लेते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये मोटिवेशन हो सकता है, पीएचडी के बाद आप अपने नाम के प्रीफिक्स में डॉक्टर लगा सकते हो। फिर और क्या रीज़न है, क्यों करना चाहते हो? क्या आपको मज़ा आता है अनडिस्कवर्ड ट्रूथ को एक्सप्लोर करने में, खोजने में? या फिर आप चाहते हो कि आपको बहुत मज़ा आता है, स्कॉलरली जॉय मिलता है कुछ अच्छा क्रिएटिव करने से? या फिर आप चैलेंजेस फेस करना पसंद करते हो और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद करते हो? या फिर सोसाइटी में थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट चाहते हो? कुछ भी हो सकता है, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपको रिसर्च परस्यू करने के लिए। रिसर्च का पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पर बेसिकली हम सर्वे मेथड्स का यूज़ करते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज़ का। कई तरह के हो सकती हैं ये, और इसका मेन पर्पस होता है डिस्क्रिप्शन करना फाइंडिंग्स का, कि जो भी एक्टिविटीज़ या कंडीशंस चल रही हैं वो क्यों हैं, उनका क्या कारण है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को कई बार बिजनेस स्टडीज़ के अंदर या फिर सोशल साइंसेस के अंदर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कह दिया जाता है। और इसमें रिसर्चर को किसी भी तरीके का कंट्रोल हासिल नहीं होता इनके वेरिएबल्स के ऊपर, यानी ये जो वेरिएबल्स हैं ये कंट्रोल नहीं किए जा सकते। अब जैसे कोई शॉपर है, वो कितने बार शॉपिंग करता है पूरे एक साल में, यानी उसकी शॉपिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये रिसर्चर डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये वेरिएबल्स रिसर्चर के कंट्रोल के बाहर होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जनरली। तो जब वेरिएबल्स उनके हाथ में नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं कि क्या हुआ और क्या हो रहा था और क्या हो रहा है। सो वॉट एवर इज हैपनिंग ओवर देयर ओनली दैट कैन बी रिपोर्टेड विदाउट एनी मैनिपुलेशन। अब इसमें बहुत सारे कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन मेथड्स यूज किए जाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो हमारा दूसरा टाइप है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है? इसमें जो रिसर्चर होता है वो फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है उसके पास, और उसके बाद उस डेटा को वो एनालाइज करता है और एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करता है उस पूरे डेटा के ऊपर। तीसरे टाइप का रिसर्च है बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। इसे हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जनरलाइजेशन करते हैं और फॉर्मुलेशन ऑफ थियरी करते हैं। किसी थियरी का फॉर्मुलेशन होगा आफ्टर द जनरलाइजेशन ऑफ सर्टेन फिनोमेना। तो यहाँ पर हम नॉलेज गैदर करेंगे, नॉलेज गैदर करने के बाद उनके ऊपर काम करेंगे और फिर हम कुछ जनरलाइजेशंस, कुछ थियरी प्रपोज करते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च। ये रिसर्च जनरली नेचुरल फिनोमेना या मैथमेटिकल या प्योर मैथमेटिकल साइंसेस से कई बार इन्फ्लुएंस्ड होता। बेसिक रिसर्च का अगर एग्जाम्पल देखें तो ये हो सकता है कि कैफीन का इफेक्ट किसी ह्यूमन ब्रेन के ऊपर कितना पड़ता है, तो ह्यूमन ब्रेन पर कैफीन का कंजम्पशन का इफेक्ट क्या है, अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं। चौथा है अप्लाइड रिसर्च या एक्शन रिसर्च। अब कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, किसी इंडस्ट्री के सामने, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने या किसी सोसाइटी के सामने, और उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो उस पर फोकस करके जो रिसर्च की जाती है उस प्रॉब्लम को
खत्म करके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च या एक्शन रिसर्च क्या है कि सपोज किसी इमीडिएट चैलेंज को हम फेस कर रहे हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक को हम फेस कर रहे हैं और उसके लिए हम वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इमीडिएट चैलेंज है किसी सोसाइटी के सामने, किसी इंडस्ट्री के सामने, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तो उसके सॉल्यूशन के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो ये फॉल करेगा, ये कैटेगरी में आएगा किसके, एक्शन रिसर्च के या फिर अप्लाइड रिसर्च के। सो द इसेंशियल एम ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर सम परसिस्टेंट प्रैक्टिकल चैलेंज, whereas basic research is directed towards finding information that has a broad base of application and thus adds to the already existing organized body of scientific knowledge। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम कैफीन कंजम्पशन को देखें कि ब्रेन के ऊपर क्या उसका असर है, तो वो आएगा किसमें, फंडामेंटल रिसर्च में या बेसिक रिसर्च में। और वहीं अगर हम कौन सा ट्रीटमेंट अप्रोच लें कोरोना वायरस ट्रीटमेंट या कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, तो ऐसे जो रिसर्च आएंगी वो आएंगी अप्लाइड रिसर्च के। अगला है क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर हम काउंट कर सकते हो किसी फिनोमेना को और उसको हम नंबर या अमाउंट में बता सकते हो और उस तरह के डेटा पर बेस्ड कोई रिसर्च हम कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगला है क्वालिटेटिव रिसर्च, जो कि निर्भर करता है क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर। ऐसे रिसर्च में हम बात करते हैं किसी काइंड या किसी क्वालिटी के बारे में और उसके आधार पर हम रिसर्च करते हैं। इस तरह की रिसर्च में बेसिक जो हमारा डेटा होगा वो इंटरव्यू बेस पर या फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आता है। जैसे ह्यूमन बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे मेथड्स हैं। ह्यूमन बिहेवियर में कोई सर्टेन ट्रेट क्यों है, मोटिवेशनल रिसर्च या फिर इस तरह की ही और चीज़ें जो जनरली ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाती हैं, फॉल करती हैं इस कैटेगरी में जो है क्वालिटेटिव रिसर्च। इंटरव्यूज़ के अलावा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इस तरह की भी बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च भी क्वालिटेटिव रिसर्च का एक हिस्सा है, जहां पर किसी व्यक्ति से या ग्रुप ऑफ पीपल से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो एक सर्टेन सिचुएशन या कंडीशन के बारे में क्या सोचते हैं, जिसमें फीडबैक एनालिसिस भी कई बार होती है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में अगर आप गए तो रेस्टोरेंट के अंदर आपको वो कैसा लगा, या किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई फीडबैक है, तो ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव रिसर्च से संबंधित होती हैं। अगला है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कई सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं जिन या फिर कुछ थियरीज हो सकती हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं, फिलोसोफर्स या जो थिंकर्स हैं वो इन आइडियाज़ के बेसिस पर कुछ नई थियरी बनाते हैं या कुछ नया इंटरप्रिटेशन करते हैं, या फिर इन कोई एग्जिस्टिंग थियरी है उसको री इंटरप्रेट करते हैं और इस आधार पर कुछ नया वो थियरी देते हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज़ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कही जाती है। अगला टाइप है एम्पेरिकल रिसर्च। यहाँ क्या होता है, रिसर्चर जो होता है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपीरियंसेस पर रिलाई करता है और ये किसी भी प्रकार के सिस्टम या थ्योरी पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा। ये सिर्फ अपने डेटा जो रिसर्च से आ रहा है उसके ऊपर भरोसा करते हुए कंक्लूजन की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह की रिसर्च में जो भी कंक्लूजन निकल के आते हैं वो कुछ साइंटिफिक मेथड्स से होते हुए गुजरते हैं और इस वजह से उसे कोई भी साइंटिस्ट कहीं और किसी और कंडीशन में भी इस तरह की कंडीशंस को रीजनरेट करके दोबारा से वेरीफाई कर सकता है। यानी अगर कोई एक्सपेरिमेंट आपने वाराणसी में किया तो सेम सेट ऑफ कंडीशन वाले एक्सपेरिमेंट को आप न्यूयॉर्क में भी कर सकते हैं और वहाँ पर भी इस तरह की कंडीशन अगर आपने दे दी तो क्या सेम रिजल्ट आया या नहीं आया ये आप देख सकते हो। ये एम्पेरिकल रिसर्च का एक हिस्सा है। देखो एम्पेरिकल रिसर्च में क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटर है उसके हाथ में कुछ कंट्रोल होते हैं, वो कुछ वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकता है और किसी एक वेरिएबल का कम या ज़्यादा करने पर किसी दूसरे वेरिएबल पर क्या असर हो रहा है ये हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह के स्टडीज़ में
हम बहुत आसानी से किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल पर इफ़ेक्ट है या नहीं है, उसकी क्वांटिटी का, उसकी क्वालिटी का, ये हम देख सकते हैं। अब देखो कुछ और भी टाइप्स के रिसर्च होते हैं। अगर कोई रिसर्च सिंगल टाइम पीरियड में हो रहा है तो हम उसको कह देते हैं वन टाइम रिसर्च। अगर ये लंबे समय तक या कई टाइम पीरियड्स में चल रहा है तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कह देते हैं। देखो रिसर्च किसी फील्ड की सेटिंग में हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे फील्ड सेटिंग रिसर्च। अगर किसी लैब में हो रही है तो हम उसे बोलेंगे लेबोरेटरी रिसर्च। अगर ये मैथमेटिकल मॉडलिंग पर बेस्ड है तो हम बोलेंगे सिमुलेशन रिसर्च। तो ये इन्वायरमेंट में जहाँ पर भी ये हो रहा है उस पर बेस्ड होकर के उसके नाम रख दिए जाते हैं। मेडिकल साइंसेज में कई बार हम क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च भी करते हैं, जहाँ पर रिसर्च में केस स्टडी को फॉलो किया जाता है और देखा जाता है इन डेप्थ अप्रोचेस के थ्रू कि जो कॉजल रिलेशनशिप है, कोई बीमारी हो रही है तो किस वजह से हो रही है, उसके क्या कॉजल रिलेशनशिप है, इनको हम वहाँ देखते हैं। अगर हम किसी रिसर्च में हाइपोथेसिस को डेवलप कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और वहीं किसी रिसर्च में जब हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मलाइज्ड रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम हिस्टोरिकल रिमेन्स या फिर बहुत सारे और एविडेंसेस को इकट्ठा करके उनके आधार पर कोई कंक्लूजन निकालते हैं, इसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। रिसर्च कंक्लूजन ओरिएंटेड भी हो सकती है और डिसीजन ओरिएंटेड भी हो सकती है। किसी कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो फ्री होता है किसी एक प्रॉब्लम को लेने, उसे रीडिज़ाइन करने, और जैसे जैसे वो प्रोसीड करता है अपनी रिसर्च के अंदर वो उस चीज़ को अपने हिसाब से कॉन्सेप्चुलाइज कर सकता है। जो डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च होती है वो किसी डिसीजन मेकर के इंक्लिनेशन के आधार पर काम करती है और वहाँ पर जो रिसर्चर है वो अपने हिसाब से किसी तरह का कोई इंक्लिनेशन कोई तरीके से नहीं कर सकता। देखो ऑपरेशंस रिसर्च जो होता है ये एग्जाम्पल होता है डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च का। तो आज हमने बात की कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। और भी तरीके के रिसर्च टाइप्स हो सकते हैं जिनको मैंने यहाँ पर हो सकता है इंक्लूड ना किया हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन से हैं और क्या हैं, ताकि हमारी लिस्ट यहाँ पर पूरी तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट।